तो बच्चों हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जो है प्यूबर्टी क्या होता है। तो बच्चों मैं इससे पहले हमको ये बताऊं कि पहले आपने पढ़ा होगा, पहले आपने बहुत बार इस बारे में एडोलेसेंस एज क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है, ठीक है, और टीन एज क्या होता है। तो टीन एज वगैरह जनरली 19 तक के एज को हम लोग टीन एज कहते हैं। और इस एज में यानी बच्चों इस जो एडोलेसेंस एज होता है, इस बीच में हमारे बॉडीज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज होता है, ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और हमें पता नहीं चलता, कभी कभी ऑब्जर्व होता है कभी नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्ट भी होता है, कभी कभी किसी चीज़ से भटक रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, हम तो कुछ और सोच रहा है ना, मतलब दिमाग में आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता रहता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस लाइफ में। इसलिए कहते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वाला लाइफ होता है, ठीक है, यानी इस पीरियड में जो लाइफ होता है, इस एज में जो लाइफ होता है। तो बच्चों ऐसे ही बायोलॉजिकल एक टर्म्स दिया गया है प्यूबर्टी एज यानी प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का जो एक्चुअल डेफिनेशन वो क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो डेफिनेशन वो है कि सेक्सुअली जब मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं हम लोग, तो कोई भी ह्यूमन बॉयज हो या गर्ल्स हो, सेक्सुअली मैच्योरेशन की इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। अब प्यूबर्टी के कुछ साइंस हैं, जैसे प्यूबर्टी है ना के कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर बॉयज में प्यूबर्टी आएगा तो उससे पता कैसे चलेगा, तो वो पता चलेगा वॉइस क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉयज के अंदर, है ना, फेशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फेस पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा हेयर का, है ना, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम, ये सब साइंस हैं, या हम कह सकते हैं ये सब इंडिकेशन है प्यूबर्टी एज के, ठीक है। और अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना, गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देती हैं, गर्ल्स में भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं बच्चों ये इंडिकेट करते हैं प्यूबर्टी को, ये दिखाते हैं प्यूबर्टी को। अब जो है बच्चों इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो थोड़ा समझ में भी आएगा। मैं एक चीज और बता दूं कि जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, यानी स्पर्म जो होता है उसके बारे में बता दूं। तो स्पर्म क्या होता है, यानी मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है बच्चों, और फीमेल गैमेट्स को एग या ओवम कहा जाता है, फीमेल एग या ओवम कहा जाता है। तो स्पर्म क्या है, स्पर्म का काम क्या होता है बच्चों, स्पर्म जो है वो एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, क्लियर है। उसके अंदर वो दो है ना पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का जिसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये स्पर्म एक्चुअली मूवेबल होता है, यानी मोटाइल जर्म सेल है ये। तो पेपर में अगर स्पर्म के बारे में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि इट इज मोटाइल जर्म सेल, मोटाइल गैमेट, ठीक है, यानी मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। और फीमेल एग क्या करता है, तो फीमेल एग बच्चों न्यूट्रिशन स्टोर करने का काम करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है अपने अंदर में, ठीक है। तो फीमेल एग को हम मूवेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन इट्स, है ना, इन इट्स पार्ट, ठीक है, ये अपने पार्ट में न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, एक सेल है ये भी, कैसा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है सर। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों मेनली देखा जाए तो 4 पार्ट से मिलकर बना है। मैं अभी के अभी आपको चारों पार्ट्स लिख के भी दिखाऊंगा और आपको भी याद भी करवा दूंगा, गारंटी से याद हो जाएगा अभी आपको, ठीक है। क्या है सर वो 4 पार्ट्स, आप लिख के दिखा दो एक बार। तो सबसे पहले जो है बच्चों, सबसे पहला पार्ट जो है बच्चों वो है टेस्टिस। क्या है बच्चों, सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाद क्या है, टेस्टिस के बाद बच्चों वैस डेफरेंस, वैस डेफरेंस, ठीक है। वैस डेफरेंस के बाद है बच्चों हमारे पास सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो 4th पार्ट है बच्चों हमारा वो है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है बच्चों, ये सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड है, ध्यान रखना। तो ग्लैंड का काम आपको पता है सेक्रेशन होता है, ये जो हमारा टेस्टिस है भी ग्लैंड की तरह काम करता है। अब बच्चों इसका काम क्या है, सबका अलग अलग अपना अपना काम है बच्चों। जैसे टेस्टिस का मैं बताऊं तो टेस्टिस का 2 काम है, ठीक है, टेस्टिस के 2 फंक्शन है। फर्स्ट जो फंक्शन है बच्चों टेस्टिस का वो है रिलीज या प्रोड्यूस, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है बच्चों, कौन, टेस्टिस। और जो दूसरा काम है टेस्टिस का बच्चों वो है सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये क्या एक तरह से बच्चों ये हार्मोन है, ठीक है।
चलिए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब ये सर क्या काम है इन दोनों का? तो स्पर्म तो भाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हम लोगों के रिप्रोडक्शन करवा देता है, और जो सेक्रेशन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन का, तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्यूबर्टी लाता है हमारी बॉडी। तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो क्या लाता है? प्यूबर्टी, यानी चेंजेस लाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे बॉडी के अंदर चेंज लाता है। इट ब्रिंग्स चेंज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वास डिफरेंस बच्चों, क्या व्हाट इज वास डिफरेंस? देखो, वास डिफरेंस एक पाइप है ना, इट टेक्स स्पर्म इनटू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म को ले जाने का काम करता है बच्चों, ठीक है। किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है, ये पार्ट समझ लो हमारा, ये टेस्टिस है, ये क्या है? ये टेस्टिस है। तो ये जो हमारा यहाँ से क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, इस टेस्टिस से एक पाइप लगा होता है। ये पाइप क्या करता है बच्चों? ये पाइप ले जाता है इस स्पर्म को, कहाँ पर ले जाता है? ये यूरेथ्रा, ये पैसेज होता है एक, यहाँ से एक पैसेज होता है हम लोगों का, नैरो पैसेज, यहाँ ले जाता है बच्चों, ठीक है। तो टेस्टिस है, और ये क्या हमारा? ये हमारा क्या है? वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस ये हमारा इस डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, और यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, मान लो ये क्या हमारे पास? ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये काम है इसका, ठीक है। तो वास डिफरेंस का क्या काम है? इट टेक्स स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ये टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाता है स्पर्म को। नेक्स्ट है बच्चों सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड का काम, जैसा कि एक ग्लैंड है, आप सबको पता है, ये वास डिफरेंस में ही कहीं एक ग्लैंड इस तरह से लगा होता है, ठीक है। तो ये ग्लैंड का काम क्या है? ये सेमिनल वेसिकल मान लो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन दोनों का काम होता है कि जब स्पर्म इसमें से जा रहा होगा, ध्यान रखना, जब स्पर्म इसमें से जा रहा होगा तो इसमें क्या करेगा? दोनों ग्लैंड अपना अपना कुछ सेक्रेशन ऐड कर देगा। क्या करेगा? ऐड कर देगा। क्या ऐड करेगा? तो इसका काम होता है ऐड सेक्रेशन है ना, इनटू स्पर्म। और जब इसका नाम क्या बुलाने लगेंगे हम लोग? इसको फिर सेमेन बोलेंगे, स्पर्म नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? सेमेन। तो सेमेन बना देता है कौन इसको? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म के अंदर अपना सेक्रेशन ऐड करके उसको सेमेन बना देता है। अब सेक्रेशन क्यों ऐड करता है सर? ऐसा क्यों जरूरी है क्या सेक्रेशन ऐड करना? तो यस, जरूरी है, क्योंकि सेक्रेशन ऐड करने के बाद स्पर्म को दो है ना फायदे होते हैं, दो यूजफुल उनको जो है उनको मतलब दो फायदा दिखता है इसका, दो एडवांटेजेस है। पहला कि एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल जाता है बच्चों, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। एंड दूसरा क्या काम है इस सेक्रेशन का? कि ये और ज्यादा मूवमेंट है ना बना देता है, मूवेबल बना देता है स्पर्म को, ताकि और स्पीड से मूव कर सके ये, है ना, किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा बच्चों? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक क्या है? कॉमन पैसेज। इट इज कॉमन, लिख सकते हो पेपर में कि इट इज कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन और स्पर्म का, यानी सेमेन का कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज है जहां से जो है ये यूरिन जो है बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, और स्पर्म जो है वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जनरली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस हैं, जिसको आप आराम से समझ सकते हो। अगर समझ आया हो लाइक भी करते जाओ यार, ठीक है, और पढ़ते भी जाओ साथ में। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना याद से। अब जो है बच्चों हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर बच्चों इसके भी तीन चार पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स बेसिकली इसके हैं। तो उस पार्ट्स को हम लोग जो है क्या करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरली बच्चों वो है फर्स्ट पार्ट ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी कहते हैं इसको। ओवरी का पेयर प्रेजेंट है ना फीमेल के अंदर, पेयर ऑफ ओवरी। क्या काम होता है? ओवरी का काम होता है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है। और क्या काम होता है बच्चों? तो मैंने बताया था मेल वाले में क्या कि हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा था, वहां पे टेस्टोस्टेरोन का, यहाँ पर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर भी इसका भी मेन वही काम होगा, ये प्यूबर्टी के टाइम पर लड़कियों में चेंज लाते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ओ से स्टार्ट है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, ये याद रखना जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ एग, फीमेल एग का प्रोडक्शन करता है सर, दूसरा काम। और ये हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, किसका? हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा सर, और क्या दूसरा है जनरली इसमें बच्चों फैलोपियन ट्यूब,
ओविडक्ट, इसका शॉर्टकट नेम ओविडक्ट, या इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या काम है बच्चों फैलोपियन ट्यूब का? वैसे ये भी ट्यूब है, डक्ट मतलब पाइप होता है। तो ट्यूब का काम क्या होता है? इट टेक्स, ये भी ले जाने का काम करता है ना। इट टेक्स किसको? एग। इट टेक्स एग इनटू यूटेरस। ये यूटेरस में क्या करता है? एग को ले जाने का काम करता है। ठीक है सर। तीसरा जो ऑर्गन है इसमें, तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है बच्चों ओविडक्ट हो गया। अब है जनरली यूटेरस। क्या है लास्ट? यूटेरस। बच्चों ये वही जगह है, यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये वही जगह है बच्चों जहां हम सब लोग अपने मदर के, है ना, यानी कि अपने मदर के बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, यूट्रस फॉर 9 मंथ अप्रॉक्स। तो यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर है ना बेबी या डेवलपमेंट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। बच्चों ये काम है इसका, ठीक है। तो मतलब यही वो जगह है जहां पर हम लोग अपने मदर के बॉडी के अंदर स्टे करते हैं अप्रॉक्स 9 मंथ। तो यूट्रस हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैं बताऊंगा आपको ये कैसे कैसे वर्क करता है, पूरा रिप्रोडक्शन कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, बस थोड़ी देर में इसको समझ लो आप एक बार कि ओवरी का क्या काम है। पेयर ऑफ ओवरी है, हर ओवरी है ना, दोनों ओवरी क्या है, एवरी मंथ एक एक प्रोड्यूस करता है, और एक एक प्रोड्यूस करेगा, और वो कहाँ चला जाएगा? एक ओविडक्ट लेके चला जाएगा सर। ओविडक्ट कहाँ लेके चला जाएगा सर? यूट्रस के अंदर लेके चला जाएगा। मान लो आप अगर डायग्राम थोड़ा सा इसमें बोर्ड पे मैं दिखा भी दूंगा, डायग्राम पे दिख भी रहा होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखो फॉर एग्जांपल ये है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, और ये जो है जनरली बच्चों क्या है, ये कुछ यूट्रस का बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये वजाइना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ओवरी से एक पाइप गया होता है, इसमें एक पाइप गया होता है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, और यही पाइप बच्चों क्या है, यही पाइप क्या है बच्चों, ये है हमारा क्या, यही पाइप क्या है, यही पाइप हमारा क्या है, ओविडक्ट है बच्चों, ठीक है, ओविडक्ट है। सेम चीज इधर से भी होता है, ठीक है, सेम चीज इधर से भी होता है। तो ओविडक्ट, तो आप लोग देख रहे हो ओविडक्ट कैसा, ओविडक्ट में ही ग्लैंड्स लगे होते हैं, ओविडक्ट में क्या है, ग्लैंड्स लगे होते हैं। तो ये ओविडक्ट है, ये क्या हमारा ओवरी है बच्चों, ये क्या है, ओवरी है, दोनों तरफ ओवरी है। तो एक एग जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे मान लो, तो एग यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, जब तक जो है सेमेन यानी जो हमारा स्पर्म है वो यहाँ आ जाएगा, और यहीं पर क्या होगा बच्चों, यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखना क्या होता है, ओविडक्ट के अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो कहां बोलेंगे हम लोग, ओविडक्ट के अंदर, इनसाइड ओविडक्ट। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आप लोग चैप्टर के एंड में एक पेज है उस पर पढ़ लीजिएगा, वहां से दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बीमारी के बारे में, एड्स और सिफिलिस, दो बीमारी याद रखना है, एक वायरल डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स HIV वायरस से होता है, बैक्टीरिया की वजह से कौन होता है हमारा, सिफिलिस बीमारी होती है, ठीक है। और इसमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, इसमें कॉपर्टी वगैरह का एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड तो उसमें ये क्वेश्चन करा भी दूंगा, साथ में इससे रिलेटेड भी टॉपिक से भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं करवा ही दूंगा। लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट करके देख लेना, ठीक है। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसमें भी कुछ समझ में ना आए, इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो सर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना, आप आराम से कमेंट करके मुझे बता दो कि सर ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फीमेल। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन पे, मैं बोर्ड पे लिखता हूं और उसको फिर हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। बच्चों एग का फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा, अब आप सोचो कि बिफोर मैरिज किसी भी फीमेल के अंदर, मैरिज से पहले या फिर जब या कोई बेबी प्लानिंग नहीं होती है उस टाइम पर जो एग का फॉर्मेशन तो हमेशा होगा, ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, क्योंकि जो मीनोपॉज स्टार्ट होता है फीमेल में, मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जब जो प्रोडक्शन ऑफ एग जो है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, अप्रॉक्स 40 ईयर्स के बाद ऐसा होता है फीमेल में। तो मीनोपॉज तो बहुत साल बाद होता है, 40 ईयर्स से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि फीमेल में एग का प्रोडक्शन तो होता रहेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। अब इस एग का प्रोडक्शन, ध्यान रखना, इस एग का प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जब ही होगा जब मेल गैमेट्स उसको मिलेगा, मेल गैमेट्स नहीं मिला फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चों एग का फॉर्मेशन होने के बाद, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये हमारा ये एक रफ डायग्राम है समझाने के लिए कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा ओवरी है, और ओवरी उसके बाद ये पार्ट यूट्रस वाला पार्ट है, और ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है जो किसको, एग को ले जाता है। बच्चों देखो ध्यान से देखो,
ध्यान से देखना, एग का जब प्रोडक्शन होगा, एग के प्रोडक्शन होने के बाद जब इसको मेल गैमेट्स नहीं मिला, फॉर एग्जांपल इसको मेल गैमेट नहीं मिला, तो जब मेल गैमेट नहीं मिलेगा बच्चों तो यहाँ से एग जो है क्या होगा, जाएगा यहाँ पर, और जाने के बाद ये यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ, इसके लाइनिंग ऑफ यूटेरस में, और डिपॉजिट होने के बाद ये और ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, प्रिपेयर करेगा अपने आप को फर्टिलाइजेशन, पर फर्टिलाइजेशन होते नहीं है, तो ये प्रिपेयर करते करते ये अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करेगा और ज़्यादा डिवाइड करेगा, और डिवीज़न के बाद ये एक थिक एंड स्पॉन्जी लेयर बना लेगा बच्चों। यहाँ पर एक थिक और स्पॉन्जी लेयर बन जाता है, एक थिक और यूट्रस की लाइनिंग में थिक और स्पॉन्जी लेयर बन जाता है बच्चों, थिक और स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। और मंथ के एंड में यूटेरस की लाइनिंग इसको होल्ड नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाएगा, तो ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद और ये वेजाइना के थ्रू नीचे से निकल जाता है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बच्चों इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर, फर्स्ट पार्ट को एक बार मैं फिर से हिंदी में बताता हूँ कि जब एग का फॉर्मेशन होगा, एग का प्रोडक्शन होगा ओवरी के अंदर, तो ये एग ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर सर, यूट्रस में। यूट्रस की लाइनिंग में ये डिपोजिट होकर के डिवाइड होना स्टार्ट होगा, डिवाइड होते होते थिक एंड स्पॉन्जी लेयर बना लेगा यूट्रस की लाइनिंग में, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होल्ड नहीं कर पाएगी फाइनली इसको, और इसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक होने के बाद ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। अब इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इंग्लिश में बच्चों लिख लो इसका आंसर लिख लो, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब इसमें लिखना कि व्हेन एग इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी देन इट इज टेकन टू द यूटेरस, है ना, बाय द फेलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, फुल स्टॉप। एंड द एग इज डिपोजिटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द egg, it divides and converts into thick and spongy layer, makes a thick and spongy layer on the lining of uterus, full stop. After that the uterus cannot hold this spongy layer more longer, so finally it is broken and comes out through the vagina in the form of blood and mucus. This process is called menstruation cycle and it takes about 2 to 8 days. Menstruation cycle and it takes about 2 to 8 days, मतलब ये 2 से 8 दिन लेता है बच्चों ये पूरा कंप्लीट होने में प्रोसेस। किसी को 2 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन, मैक्सिमम 8 डेज। अगर 8 डेज से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और 2 दिन से कम हो रहा है तो मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब कुल मिला के बच्चों ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। अब जो है दूसरा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। क्या होता है जब एक फर्टिलाइज हुआ, तो एक फर्टिलाइज जब ही होगा ना बच्चों कि जब बेबी प्लानिंग कोई करता है तो एक का फर्टिलाइजेशन तभी करवाएंगे। देखो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा गैमेट यानी मेल गैमेट यहाँ से क्या होगा, एंटर करेगा, वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा, और एंटर सबको हटा देता हूँ मैं। एंटर करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये सीधा इतना ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट होता है कि ये सीधा कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला जाएगा, स्पर्म कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा बच्चों तो यहाँ से एग भी ट्रांसफर हो रहा होगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से जब एग ट्रांसफर होते फेलोपियन ट्यूब में जब एग यहाँ पहुँचेगा बच्चों तो एग और मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों का यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। और अब सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं ह्यूमन में, तो क्या आंसर होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं, तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलना आंसर में, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन जाएगा यहाँ पर ना, ये धीरे धीरे पे कन्वर्ट, यानी कि एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा। उस नए सेल को हमने फ्लावर में क्या बोला था, याद करो, जाइगोट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड इट इज डिपोजिटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग में डिपोजिट हो जाएगा। ओके क्लियर है। और यहां पर ये डेवलप होना यानी कि यूट्रस के अंदर आ गया, अभी डेवलप होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा, और जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। आप इसको इंग्लिश में लिखते भी जाना कि जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म इनटू एंड कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, टिश्यूज है, ठीक है, ओके। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी चाहिए बच्चों, खाना पीना भी चाहिए, तो पता है क्या होता है, मदर के बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर क्या होता है, स्पेशल टिश्यू पाया जाता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी, टू द एम्ब्रियो। दिस स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा।
व्हाट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो बच्चों प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता चल गया, व्हाट इज प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा एक तरह का बच्चों क्या स्पेशल टिश्यू है जो मदर्स बॉडी के अंदर होता है, जो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ना किसको, एम्ब्रियो को। ओके ठीक है सर, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कि बच्चों यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो इसके अंदर फिटस होगा, जो क्या में बेबी होगा, उसमें जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस दिखना स्टार्ट होगा, ये हाथ पाँव है ना, हर्ट, उसके बाद क्या है जनरली है ना, जो शेप्स वगैरह बॉडी के वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब उसके ये शेप्स दिखने यानी फिजिकल कैरेक्टर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, तो इसी स्टेज को कहते हैं फिटस स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों, फिटस स्टेज, यानी फिटस बोला जाता है। उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट होता जाएगा आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस है ना, अबाउट अप्रॉक्स 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ द बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस एंड दिस 9 मंथ इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये जेस्टेशन पीरियड कहलाता है, ये जेस्टेशन पीरियड कहलाता है बच्चों। और 9 मंथ के बाद बर्थ, बेबी का बर्थ अप्रॉक्स 9 मंथ के बाद बर्थ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से जनरली रिप्रोडक्शन हमारा फिनिश हो जाता है। क्लियर है। अब यहां से बच्चों एक लास्ट टॉपिक है जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर में लास्ट में बिल्कुल एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से, किसके नाम से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से एक लास्ट टॉपिक है बच्चों। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है कि डिजीज के बारे में। तो क्या है कि डिजीज कितने तरह के होते हैं, एसटीडीज। एसटीडीज क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज क्या होते हैं बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कितने तरह के होते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि एड्स जो है एक पहला एग्जाम्पल हो गया बीमारी का, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा सिफिलिस, तीसरा गोनोरिया होता है बच्चों। तो एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, एड्स बच्चों वायरस की वजह से होता है, सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और गोनोरिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, सिफिलिस जनरली बैक्टीरियल डिजीज है, गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है। एक वायरल डिजीज पूछा जाता है एड्स। तो एड्स किस वायरस की वजह से होता है बच्चों, आप सबको पता है एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है, HIV बच्चों। एड्स का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म बच्चों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म, ये वायरस है बच्चों, वायरस। ठीक है, तो इस तरह से जनरली ये बीमारी। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर आएगा इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चों आएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या होता है, तो इसमें वो मेथड्स पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को जिसका जब इस्तेमाल होता है इस मेथड का, ये डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जब हम लोग है ना जनरली बेबी प्लानिंग किसी को नहीं करनी होती है, यानी किसी को प्रेगनेंसी रोकना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो उस डिवाइसेस का जनरली हम क्या करते हैं, कॉपर टी वगैरह आता है इसके अंदर। ठीक है, तो उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको बना के बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता के मैं ना भेजूंगा आपके एग्जाम में। और बच्चों अगर आपको ये चैप्टर अब समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बच्चों, 40% मैंने इस पर देखा है अभी स्टेटस जो मैंने अपने यूट्यूब पर स्टूडियो में, कि 40% ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ो। थैंक यू सो मच।